नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ रहे थे और अभिज्ञान शाकुंतल में पिछले जो श्लोक हुए थे वो 8 श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ चुका था। आज अभिज्ञान शाकुंतल का 9वां 10वां 11वां ये 3 श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं पेन सेट कर लूँ। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पिछले श्लोक में जो हुआ था, पिछला श्लोक हुआ था मुक्तेषु रश्मिषु निरायत पूर्वकाया निष्कंप चामर शिखा निभृतोध्वकर्णाः आत्मोदतैरपि रजोभि अलंघनीया धावन्त्यमी मृगजवाक्षमयो रथ्याः। ये 8वां श्लोक है। इस श्लोक तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज जो मतलब यहाँ पर जो रथ की जो मतलब घोड़ों की स्वाभाविक गति थी उस गति के विषय में यहाँ पर राजा दुष्यंत कहते हैं। अब यहाँ पर राजा दुष्यंत कहते हैं कि सहर्षम अर्थात प्रसन्न होकर, सहर्षम अर्थात प्रसन्न होकर सत्यम अतीत्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजिनः। यहाँ पर राजा कहते हैं कि सत्यम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, अतीत्य हरितो हरिश्च वर्तन्ते वाजिनः अर्थात जो वाजिनः अर्थात जो मेरे घोड़े हैं, अतीत्य हरितो हरिश्च अर्थात हरित कहते हैं सूर्य को, हरित मतलब सूर्य और हरिश्च मतलब इंद्र, मतलब ये कहते हैं कि ये जो मेरे घोड़े हैं, ऐसा राजा दुष्यंत कहते हैं कि सत्य, यह सत्य है कि ये जो मेरे घोड़े हैं ये सूर्य और इंद्र के भी घोड़ों का क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं अर्थात उनको भी पीछे कर रहे हैं। ये यहाँ पर इसका अर्थ है कि सत्यम अतीत्य हरितो, अतीत्य मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं, हरितो मतलब सूर्य, हरिश्च मतलब इंद्र। तो वर्तनते वाजिनः, वाजिनः अर्थात मेरे घोड़े सूर्य और इंद्र के घोड़ों का भी क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं। तथा ही क्योंकि यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम यद अद्धा विच्छिन्नं भवति कृतसंधानमेव तत प्रगत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयोः न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। क्योंकि यदा लोके सूक्ष्मम ब्रजति सहसा तद विपुलताम, यहां पर कहते हैं कि यदा लोके सूक्ष्मम, यदा आलोके सूक्ष्मम ब्रजति सहसा तद विपुलताम यद अद्धा विच्छिन्नम भवति कृत संधानमेव तत प्रगत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयोः न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। रथजवात्, रथ जवात अर्थात रथ के वेग से, रथ जवात का अर्थ होता है रथ के वेग से, रथ जवात अर्थात रथ के वेग से। क्षणमपि किंचित, किंचित क्षणमपि नीचे की लाइन में लिखा है कि क्षणम अपि किंचित, क्षणमपि मतलब कुछ क्षण के लिए, किंचित मतलब क्षणमपि मतलब क्षण भर भी, क्षण भर भी, क्षणमपि मतलब क्षण भर भी, किंचित मतलब कोई वस्तु, रथजवाद मतलब रथ के वेग से, क्षणमपि अर्थात क्षण भर भी, किंचित मतलब कोई भी वस्तु, नमे दूरे, नमे दूरे अर्थात मुझसे दूर नहीं है, न पार्श्वे और ना ही मेरे पास में है, क्षण भर के लिए ना ही कोई वस्तु मुझसे दूर है और ना ही कोई वस्तु मेरे पास में है। क्यों? रथ जवात अर्थात रथ के वेग से, उनका रथ जो है इतना तेज में है कि क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु ना तो उनसे दूर है ना ही उनके पास है। तो इसमें ये नीचे की लाइन का अर्थ है कि नमे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात, रथजवात अर्थात रथ के जो मतलब वेग से, पंचमी है यहाँ पर, रथ के वेग से, क्षणमपि अर्थात क्षण भर भी, किंचित मतलब कोई भी वस्तु, नमे दूरे ना ही मुझसे दूर है, ना पार्श्वे और ना ही मेरे पास में है। तो अब यहां पर कहते हैं कि यदा आलोके सूक्ष्मम ब्रजति सहसा तद विपुलताम। तो यदा आलोके, यदा मतलब जब, यदा, यदा का मतलब होता है जब, आलोके मतलब जब या जो वस्तु, आलोके अर्थात देखने में, तो यदा मतलब जो वस्तु, आलोके मतलब देखने में, सूक्ष्मम, सूक्ष्मम अर्थात सूक्ष्म,
जो वस्तु देखने में सूक्ष्म लग रही है, सहसा तद विपुलताम, वो अचानक ही, विपुलताम मतलब विपुल कहते हैं भारी, मतलब वो जो वस्तु देखने में सूक्ष्म लग रही है वो अकस्मात विपुलताम, सहसा मतलब अकस्मात ही, विपुलताम मतलब विशाल हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो क्या होता है कि जब रश चलता है, जैसे कभी भी देखना, जब ट्रेन के सफर में जाते हैं हम लोग, ट्रेन के सफर में जब ट्रेन की स्पीड होती है तो जो चीजें बड़ी पहले मतलब दूर से बिल्कुल एकदम सूक्ष्म दिखाई देती हैं, पास एकदम उसकी स्पीड होती है तो वो वस्तु तुरंत पास भी आ जाती है और वो भारी लगती है। मतलब ट्रेन है या बस है, मतलब जो भी स्पीड वाला वाहन है, तो पहले कोई भी वस्तु होगी वो दूर से बिल्कुल छोटी सी लगेगी, और जब पास में जाओगे तो वही वस्तु जो होता विशाल लगने लगेगी। ये इसका जो होता तात्पर्य है कि यदा लोके मतलब जो आलोके मतलब देखने में, सूक्ष्म अर्थात सूक्ष्म है, वो सहसा अकस्मात तद विपुलता मतलब विशाल हो जाती, भारी हो जाती, ब्रजत मतलब हो जाती है, तो विपुलताम ब्रजति। तो इसीलिए कहते हैं, ये जो नीचे की लाइन का जो अर्थ है ना कि क्षण भर के लिए भी कोई वस्तु ना मेरे से दूर है ना ही मुझसे पास है। क्यों? क्योंकि यदा लोके सूक्ष्म ब्रजति, जो मतलब सूक्ष्म लगती है, जो वस्तु सूक्ष्म दिखाई देती है वो तुरंत ही जो तो विपुलता मतलब भारी दिखाई देने लगती है, विशाल दिखाई देने लगती है। यद अद्धा विच्छिन्नम भवति, और जो यद अद्धा विच्छिन्नम भवति अर्थात जो विच्छिन्नम, अद्धा विच्छिन्नम भवति, मतलब वस्तुतः, अद्धा मतलब वस्तुतः, जो विच्छिन्नम का मतलब होता है टूटी फूटी या विभक्त हुई, तो जो टूटी फूटी है या जो विभक्त है, जो अलग अलग है, ऐसा जो देखने में लग रही है, कृत संधान में तथा वो तुरंत ही जो तो जुड़ी हुई लगने लगती है। ये मतलब वेग के विषय में ही है कि जब कोई व्यक्ति, जब मतलब वेग से आप जाते हो किसी वाहन से, तो जो वस्तु सूक्ष्म है वो विशाल लगने लग जाती है, जो विच्छिन्न लगती है, टूटी फूटी लगती है, वो जो तो सीधी लगने लगती है। तो यद अद्धा, यद मतलब जो, अद्धा मतलब वस्तुतः विच्छिन्नम, विच्छिन्न का मतलब होता है टूटी फूटी, ठीक है, विच्छिन्न मतलब टूटी फूटी या अंग भंग ऐसी जो होती है, वो तुरंत कृत संधान, कृत संधान का मतलब होता है कि जो जुड़ी हुई सी है, कृत संधान मतलब जुड़ी हुई सी लगने लगना, तो जो टूटी फूटी है वो कृत संधान मिव तत्, वो तुरंत ही जो तो जुड़ी हुई लगने लगती है। प्रकृत्या यद वक्रम, और प्रकृत्या मतलब प्रकृति से, स्वभावता, यहां पर प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम एक कारक में सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा यहां पर प्रकृत्या दिव्य उपसंख्यानम के द्वारा तृतीय विभक्ति है। प्रकृत्या यद वक्रम, और जो प्रकृति से अर्थात जो स्वाभाविक टेढ़ी मेढ़ी लगती है, यद प्रकृत्या वक्रम भवति अर्थात जो स्वभाव से ही टेढ़ी मेढ़ी है, वो तदपि समरेखम नयन यो, वो नयन यो मतलब मेरे नयन यो मतलब आंखों के सामने, समरेखम भवति मतलब सीधी लगने लगती है। तो ये इस श्लोक का ये मतलब ये अर्थ है कि मैं मतलब रथ के वेग से, रथ जवात क्षणमपि किंचित, क्षण भर भी, किंचित कुछ भी वस्तु, नमे दूरे न पार्श्वे, ना ही मुझसे दूर है, ना ही मेरे पास है, ना ही मेरे पास है। तो इसका मतलब यह है कि रथ के वेग के कारण जो वस्तु यदा लोके, आलोके मतलब देखने में जो वस्तु सूक्ष्म लग रही है अर्थात दूर है तो वो सूक्ष्म लगेगी, लेकिन रथ का वेग इतना है कि तुरंत उसके पास हम पहुंच जा रहे हैं और वो वस्तु जो विपुलता मतलब भारी लगने लगती है। यद अद्धा विच्छिन्नम भवति, जो विच्छिन्न है, जो टूटी फूटी है, कृत संधान में तथा वो एकदम सीधी लगने लगती है अर्थात जुड़ी हुई सी लगने लगती है। प्रकृत्या यदवक्रम, जो स्वभावता जो टेढ़ी मेढ़ी है, वो समरेखम नयन यो, वो नयन यो मतलब मेरे आंखों के सामने, समरेखम मतलब सीधी रेखा में दिखाई देने लगती है। क्यों? क्योंकि रथ जवात अर्थात रथ के वेग के कारण, रथ का जो वेग है उसके कारण ऐसी स्थिति होती है। तो ये यहां पर इसका अर्थ है। तो ये यहां पर समझ आ गया होगा। यहां पर एक मतलब स्वभावोक्ति अलंकार भी है, विरोधाभास भी हो रहा है, उत्प्रेक्षा यथासंख इस प्रकार से यहाँ पर अलंकार है। और इस समस्त श्लोक में शिखरणी छंद है। कौन सा छंद है? शिखरणी। शिखरणी का लक्षण है रसई रुद्रई छिन्ना यमन सभलागा शिखरणी। तो रसई रुद्रई छिन्ना यमन सभलागा शिखरणी, तो ये इसका क्या है अर्थ है। रथ जबात, रथस्य जबह, रथ जबह तस्मात रथ जबात, इस प्रकार से यहाँ पर पंचमी है अर्थात जब कहते हैं वेग को, मतलब रथ के वेग से।
तो ये समझ में आ गया। राजा दुष्यंत कहते हैं कि रथ के वेग के कारण किंचित मतलब क्षणमपि, क्षण भर के लिए भी, किंचित मतलब कोई भी वस्तु ना ही मुझसे दूर है ना ही मेरे पास में है। क्यों? क्योंकि वही रथ का वेग जब भारी मतलब तेज गति से 100, 150, 200 किलोमीटर की स्पीड से जैसे ट्रेन चलती है, तो ट्रेन में भी यही होता है भाई। कोई वस्तु है जो मतलब पेड़ पौधे हैं, दूर से एकदम छोटे लगेंगे, तुरंत पहुंचते हैं तो एकदम विशाल लगने लगते हैं। ये इसका जो तो तात्पर्य है, ये ऐसा कहने का मतलब है। यहाँ पर लिखा हुआ है, राजा प्रसन्नता से निश्चय ही इन घोड़ों का वेग मृग के वेग से बढ़ा हुआ है। मतलब वो मृगों से, मतलब मृग उससे ज्यादा पहले तेज दौड़ रहा था, फिर वो जो तो ईर्ष्यावश जो तो घोड़े ज्यादा तेज दौड़ने लगे। क्योंकि वृक्ष आदि जो वस्तु पहले छोटी दिखलाई देती थी वही एकाएक बड़ी हो जाती है। तो और जो वृक्ष पंक्ति आदि वस्तु बीच में खंडित है वह भी रथ के वेग से सीधी दिखलाई देती है। जो स्वभाव से टेढ़ी मेढ़ी वस्तु है वह भी आंखों के सामने सीधी दिखलाई पड़ती है। अधिक क्या कहूं, इस रथ के वेग के कारण कोई भी वस्तु ना ही मुझसे दूर है ना ही मेरे पास ही ठहरती है। अर्थात रथ के वेग के कारण जो वस्तु पास में है वही क्षण भर के लिए मुझसे दूर भी चली जाती है। तो जो पास में है वो दूर भी चली जाती है, ये भी है। तो यदा लोके सूक्ष्मं व्रजति सहसा तद विपुलताम, यद अद्धा विच्छिन्नं भवति कृतसन्धानमिव तत्, प्रगत्या यद वक्रम तदपि समरेखम नयनयो, न मे दूरे किंचित क्षणमपि न पार्श्वे रथजवात्। ये हुआ 9वां श्लोक। अब इसके बाद आते हैं, सूत कहता है पस्य एनम, सूत पस्य एनम व्यापाद्यमानम, मतलब राजा कहते हैं कि सूत देखो इस मारे जाते हुए, व्यापाद्यमानम इस मारे जाते हुए मृग को देखो। ऐसा कहकर सूत पस्य एनम व्यापाद्यमानम, अर्थात इस मारे जाते हुए मृग को देखो। सर संधानम नाट्यति, इस प्रकार कह के वो सर का क्या करते हैं, संधान करते हैं। सर संधान का क्या करते हैं, नाट्यति मतलब ऐसा जो है वो संधान करते हैं। तो यहां पर जैसे ही वो मतलब मृग पर बाण चलाने के लिए राजा अपना जो तो धनुष मतलब बाण को खींचते हैं चलाने के लिए, सर संधानम नाट्यति मतलब सर का संधान करते हैं, तभी उसी समय नेपथ्य में, नेपथ्य से आवाज आती है, भो राजन आश्रम मृगो अयम ना हंतव्यो ना हंतव्यः, कि भो राजन अरे राजन, आश्रम मृगो अयम, ये अयम मतलब यह आश्रम का मृग है, ना हंतव्यो ना हंतव्यः इसे ना मारो, इसे ना मारो। तो वहां पर क्या होता है कि जैसे ही ये बाण मृग को मारने के लिए बाण साधते हैं, उसी समय जो है तपस्वी लोग आ जाते हैं और वो तपस्वी आवाज करते हैं कि भो राजन आश्रम मृगो अयम, ये आश्रम का मृग है, ये जिस मृग को आप मारने के लिए बाण साधे हो ये आश्रम का मृग है, ना हंतव्यो ना हंतव्य, आप मत मारो मत मारो, आपको नहीं मारना चाहिए। तो ऐसे तब क्या होता है कि सूत आकण्य अवलोक्य चा, सूत जो है आकण्य मतलब सुनकर और अवलोक मतलब देखकर, सूत देखता है। तब कहता है सूत के आयुष्मन अस्य खलुते बाण पथवर्तिनः कृष्ण सारस्य अंतरे तपस्विन उपस्थिताः, अर्थात आयुष्मन हे राजन, अस्य खलुते बाण पथवर्तिनः, अर्थात अस्य खलुते बाण पथवर्तिनः, अर्थात आपके बाण और कृष्ण सारस्य अंतरे, और कृष्ण सार मृग के बीच में, अंतरे मतलब बीच में, तपस्विन उपस्थिताः मतलब तपस्वी लोग आ गए हैं। मतलब आप बाण साधे हैं, सामने मृग है, उन दोनों के बीच में कौन आ गए हैं, तपस्वी। तपस्वी कहते हैं कि भो राजन आश्रम मृगो अयम ना हंतव्यो ना हंतव्यः। तो इसलिए ये बतलाता है कि आपके बाण के पथ मतलब रास्ते पर और कृष्ण सारस्य अंतरे कृष्ण सार के बीच में तपस्विन उपस्थिताः, राजा सा संभ्रमम, राजा मतलब सा संभ्रम मतलब भय के साथ, घबराहट के साथ में, तेन ही प्रगृह्यंताम बाजिना, तब मतलब घोड़ों को रोक दो, तेन ही प्रगृह्यंताम बाजिना, अर्थात तब घोड़ों को रोक दो, ऐसा जो तो राजा कहता है। देखो पहले के राजा लोग भी कितना मतलब बात मानते थे, मतलब जैसे होता है कि बहुत ऐसे भी हुए कि एकदम मद में चूर है, किसी का कोई सुन ही नहीं रहे, हाथी की तरह आंख मूंद करके बस वही जो सुखनाशोपदेश में आता है कि राज प्रवृत्ति कैसी होती है, वैसे ही हाथी की तरह जो तो आंख मूंद करके बस केवल ऐसे कान डुलाते रहते हैं, मतलब किसी की सुनते नहीं है।
तो लेकिन देखो राजा दुष्यंत की मतलब तुरंत घबरा गए जब उन्होंने कहा कि आपके और मृग के बीच में जो तो तपस्वी आ गए, तुरंत जो तो घबराहट के साथ कहते हैं कि घोड़ों को रोक दो। नहीं तो मद में चूर कोई राजा होते तो वो कहता अरे आने दो, इनको भी मार दो इनको भी दबा दो ऐसे जो तो होता है, ऐसे बहुत मतलब इतिहास में ऐसे जो तो आते हैं प्रसंग कुछ। तो सूतः तथा इति रथम स्थापयति, ऐसा कहकर वो रथ को क्या करता है, रोक देता है। ततः सा शिष्य प्रविशति प्रविशति आत्मना तृतीयो बैखानसः, तो इसके बाद सा शिष्य मतलब शिष्यों के साथ में प्रविशत प्रवेश करता है आत्मना स्वयं, तृतीयो बैखानसा अर्थात दो शिष्यों के साथ में बैखानस जो है वो प्रवेश करता है। और बैखानस क्या कहता है, हस्तम उद्यम, हाथ उठा करके राजन आश्रम मृगो अयम ना हंतव्यो ना हंतव्या, की हे राजन यह आश्रम का मृग है, इसको मत मारो, इसको मत मारो, इसे नहीं मारना चाहिए, इस प्रकार से वो बैखानस कहता है। तो अब यहाँ पर बैखानस ये जो श्लोक है ये पूछता है कई बार कि ये श्लोक कौन कहता है, तो आपको ध्यान देना है कि ये श्लोक जो है जो सामने आपको दिख रहा होगा ये बैखानस कहता है। क्या कहता है बैखानस, न खलु बाण सन्निपातो सन्निपातो सन्निपात्यो यमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे पुष्पराशा विभाग्निः क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं क्व च निशित निपाताः वज्रसाराः सरास्ते न खलु बाणः सन्निपातोऽयमस्मिन् मृदुनि मृग शरीरे पुष्परासौ इवाग्निः क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं क्व च निशित निपाताः वज्रसाराः सरास्ते। यहाँ पर कहते हैं बैखानस कहता है कि पुष्परासा विभाग्नि, पुष्परासा विभाग्नि, ये नीचे की लाइन में दूसरी लाइन में जो लास्ट की पंक्ति है पुष्परासौ इव अग्नि, पुष्परासौ, तो यहाँ कई जगह जो तो पुष्परासौ आता है और कई जगह तूल रासौ आता है। ध्यान देना, एक पुस्तक से जिससे मतलब इसको किए थे तो वहां पर पुष्प रासौ था, लेकिन यहाँ पर कुछ पुस्तकों में तूल रासौ आता है। तूल राशि, तूल कहते हैं अग्नि उसके रुई के ढेर को, ये जो है पुष्प रासौ की जगह आता है तूल रासौ। तूल, तूल कहते हैं रुई के ढेर को, तो तूल राशौ, यहां पर पुष्प रासौ आया है लेकिन ज्यादातर जो है तो तूल रासौ ऐसा मानते हैं। तो तूल राशौ पुष्प रासौ इव अग्नि, इसका मतलब यह है कि तूल रासौ या पुष्प रासौ अर्थात तूल राशि मतलब रुई के ढेर में, इव अग्नि अग्नि के समान, रुई के ढेर में अग्नि के समान, जैसे रुई का मान लो ढेर है या पुष्पों का ढेर है, अब उस रुई के ढेर में मान लो कि यदि अग्नि लग जाए तो वो तुरंत ही जो तो पूरी रुई को खत्म कर देगी, तुरंत ही पूरी रुई को जला देगी, ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। कपूर के ढेर में अग्नि लग जाए तो भला बचेगा। इस तो तूल रासो, तूल राशि मतलब होता है रुई के ढेर में इव अग्नि अग्नि के समान, तूल के राशि में रुई के ढेर में इव अग्नि अर्थात अग्नि के समान, कौन, अयम बाण, तूल राशौ अग्नि के समान कौन, मृदुनि मृग शरीरे अर्थात मृदुनि मतलब कोमल, मृग शरीरे अर्थात मृग का शरीर। तो तूल रासौ या पुष्प रासौ इव अग्नि, तूल राशि अर्थात रुई के ढेर में अग्नि के समान, मृदुनि मृग शरीरे अर्थात मृदुन कहते हैं कोमल, मृग शरीरे अर्थात मृग का शरीर। तो तूल राशि से तुलना किसकी किए हैं, मृग के शरीर की, अर्थात जिस प्रकार से रुई का ढेर होता है वह मतलब इतना कोमल होता है कि अग्नि लगे तो तुरंत जला डाले, वैसे ही मृग का मृदुनि मतलब कोमल शरीर, उस मृदुनि मृग शरीरे, मृग के शरीर में, मृग के कोमल शरीर में जैसे मतलब आपके बाण कैसे, वज्र सारा सरास्ते, नीचे की लाइन में है कि वज्र सारा मतलब वज्र के समान, सराह मतलब सराहते मतलब तुम्हारे, तो मतलब वज्र के समान बाण आपके जो तो उसके कोमल शरीर में लगेगा वो बचेगा ही नहीं। वैसे ही जैसे तूल रासो इव अग्नि मतलब रुई के ढेर में अग्नि लगे तो तुरंत उसको खत्म कर दे। तो पुष्प रासौ इव अग्नि मृदुनि मृग शरीरे,
कि पुष्प राशि तूल राशि के समान, तूल राशि में जिस प्रकार अग्नि, तूल राशि के में जिस प्रकार से अग्नि के समान, वैसे ही मृदुनि मतलब कोमल मृग शरीर, मृग के शरीर में अयम बाण, अयम मतलब ये जो आता है यहां पर है ऊपर की लाइन में है सन्निपातो अयम, सन्निपातो अयम। तो अयम मतलब अयम बाण, अयम बाण मतलब यह बाण, अयम बाण, अयम बाण न खलु न खलु सन्निपात्या, अर्थात ये बाण न खलु न खलु सन्निपाता, मत चलाओ मत चलाओ। समझ में आया कि इस बाण को आप मत चलाइए, आप मत चलाइए। तो लग गया कि जिस प्रकार से तूल राशि में अग्नि जो है अग्नि होती है, वैसे ही मृदुनि मतलब कोमल मृग के शरीर में ये जो बाण है नखलु नखलु बाण सन्निपात्या, सन्निपात्या मतलब चलाना, कि इसको जो है ना चलाइए ना चलाइए, इस बाण को मत छोड़िए मत छोड़िए। ये लग गया, क्योंकि जैसे तूल, वही जो मैंने बताया कि तूल राशि में यदि अग्नि लगेगी तो तुरंत उसको खत्म कर देगी, तुरंत जला देगी। वैसे ही इतना उसका जो तो मृग का कोमल शरीर, उस कोमल शरीर में वज्र के समान आपके यदि बाण लगेंगे तो वो तुरंत ही मर जाएगा, तुरंत ही नष्ट हो जाएगा। कहते हैं फिर इसके तीसरी लाइन में है क्वबत हरिण का नाम जीवितम चातिलोलम, क्वा बत मतलब, बत मतलब खेद है, यहां पर बत है बकार है, बत मतलब खेद है कि हरिण का नाम जीवितम चातिलोलम, हरिण का नाम मतलब हिरणों का, चा अतिलोलम, अतिलोलम मतलब अत्यंत शरीरम, अत्यंत जो चंचल, अतिलोलम मतलब अत्यंत चंचल, जीवितम मतलब जीवन, क्वा मतलब कहां, मतलब कहते हैं कि कहां हिरणों का इतना जो तो चंचल जो हो तो जीवन, हिरणों का खेद है कि कहां हिरणों का इतना चंचल जीवन, और क्वचा निशित निपाता वज्रसारा सरास्ते, और कहां निशित निपाता, निशित निपाता का मतलब होता अत्यंत कठोर तीक्ष्ण प्रहार करने वाले वज्रसाराह अर्थात वज्र के समान कठोर, सराह मतलब बाण, ते मतलब आपके, मतलब आपके मतलब कहां हिरणों का इतना चंचल जीवन, कहां हिरणों का इतना चंचल जीवन, और कहां वज्र के समान कठोर तीक्ष्ण प्रहार करने वाले आपके बाण, मतलब ये दोनों बिल्कुल सह ही नहीं पाएंगे। मतलब आपके कठोर बाण, आपके वज्र समान जो बाण हैं, उस बाण को वो जो तो चंचल जीवन वाले जो हिरण हैं वो बिल्कुल भी नहीं सह पाएंगे। तो यही मतलब नीचे की लाइन का अर्थ है कि क्वा बत हरिण का नाम जीवितम चातिलोलम, क्वच निशित निपाता वज्रसारा सरास्ते, निशित निपात मतलब अत्यंत तीक्ष्ण, अत्यंत तीक्ष्ण प्रहार वाले वज्र के समान, वज्रसारा सरास्ते, सरा मतलब बाणते मतलब तुम्हारे। तो कहां हिरणों का इतना जो तो कोमल चंचल जो तो जीवन, और कहां वज्र के समान कठोर आपके बाण, ये बिल्कुल भी नहीं सह पाएंगे। यहां पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। तो ये लग गया, ये समझ में आ गया होगा। तो निशित निपाता, निशिता निपाता ये शामते, निशित निपाता इस प्रकार से निशित निपाता में बहुब्रीहि समास है, और वज्रवत सारो ये शामते, वज्र सारा ये भी बहुब्रीहि समास है। जो यहाँ है ना कि निशित निपाता वज्र सारा, तो निशित निपाता निशिता निपाता ये शामते, निशिता निपाता ये शामते, निशित निपाता यहाँ पर बहुब्रीहि है, और वज्र सारा मतलब वज्र के समान कठोर, वज्र के समान कठोर, तो वज्रवत सारो ये शामते, वज्र सारा इस प्रकार से यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास होता है। तो ये यहाँ पर समझ में आ गया। यहाँ पर मालिनी छंद है, इस समस्त श्लोक में मालिनी छंद है, और अलंकार यहाँ पर जो तो विषम है, अर्थांतरन्यास अलंकार है, उपमा अलंकार भी है, क्योंकि ये पुष्परासो इव अग्नि ही उपमा अलंकार। तो ये यहाँ पर इसका अर्थ है जो अभी किए, तो ये आपको यहाँ पर लग गया होगा। मालिनी का लक्षण है ननमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकैहि, ननमय ययुतेयम मालिनी भोगी लोकैहि, ये मालिनी छंद का लक्षण है। तो न खलु बाण अर्थात न खलु बाण सन्निपात्या मतलब बाण मत छोड़ो, बाण मत छोड़ो। ठीक है, ये यहाँ पर है। बाकी ये जो अर्थ आपको लगाए ही हैं, ये अर्थ आपको लग ही गया होगा। तो न खलु बाणः सन्निपातो अयम अस्मिन्, सन्निपात्यो अयम अस्मिन्,
मृदुनि मृग शरीरे स्थूलराशा विवाग्निः मृदुनि मृग शरीरे पुष्पराशा विवाग्निः क्व बत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं क्व च निशित निपाताः वज्रसाराः सरास्ते क्व च निशित निपाताः वज्रसाराः सरास्ते। ये श्लोक हो गया। इसके बाद 5वां श्लोक आता है, मतलब वो बाण रोक देते हैं। तो 5वें श्लोक में आता है तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंघर्षायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम ना प्रहर्तुम अनागसी तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंघर्षायकम आर्तत्राणाय वह शस्त्रम ना प्रहर्तुम अनागसी। अब यहां पर कहते हैं, मतलब ये बैखाना से कहता है कि तत् साधुकृत संधानम, तत् मतलब तब, इसलिए साधुकृत संधानम, साधुकृत मतलब अच्छी प्रकार किया हुआ, अर्थात अच्छी प्रकार से जो धनुष पर चढ़ाया हुआ जो सायकम अर्थात जो बाण है, तत् साधुकृत संधानम, तत् मतलब इसलिए साधुकृत संधानम मतलब अच्छी प्रकार से, साधुकृत मतलब होता है अच्छी प्रकार से धनुष पर चढ़ाए हुए सायकम अर्थात बाण को प्रतिसंघर, प्रतिसंघर मतलब उतार लीजिए। समझ में आया कि मतलब आपने जो धनुष पर ये जो बाण चढ़ाया था, इस सायक, सायक का मतलब होता है बाण, और इस बाण को प्रतिसंघर मतलब उतार लीजिए। तो अच्छी प्रकार जो आपने धनुष पर बाण चढ़ाया था उस बाण को आप उतार लीजिए। क्यों? क्योंकि वह शस्त्रम, आपका जो शस्त्र है, वह नीचे की लाइन में है, वह शस्त्रम आपका जो शस्त्र है आर्तत्राणाय, आर्तत्राणाय, आर्तत्राणाय मतलब जो दुखी लोग हैं ना, आर्तत्राणाय मतलब दुख, दुखी लोगों की, दुखी मतलब दुख, जो दुख से पीड़ित लोग हैं उनके त्राणाय मतलब उनके रक्षा के लिए है। आपके बाण दुखी लोगों की रक्षा के लिए है, दुखितों की रक्षा के लिए है। ना प्रहर्तुम अनागसी, अनागसी प्रहर्तुम ना, अनागसी का मतलब होता है निरपराध, निरपराध लोगों अर्थात जिन्होंने कोई अपराध नहीं किया, ऐसे अनागशी अर्थात निरपराध लोगों पर प्रहर्तुम ना, प्रहार करने के लिए नहीं है। तो आर्तत्राणाय वह शस्त्रम, वह शस्त्रम मतलब आपके शस्त्र, आर्तत्राणाय मतलब दुखी लोगों के रक्षा के लिए है। अनागसी प्रहर्तुम ना, ना प्रहर्तुम अनागसी, अनागसी अर्थात निरपराध लोगों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। तो अनागसी में यहां पर समास होता है अविद्यमानम आगह यस्मिन सा अनागह, अविद्यमानम आगह यस्मिन सा अनागाह तस्मिन अनागसी, इस प्रकार से यहां पर बहुब्रीहि समास होता है। नयोस्त्यर्थानाम वाच्योवा मतलब एक बहुब्रीहि समास में आता है, उसके द्वारा यहां पर क्या है बहुब्रीहि समास होता है। तो अनागसी अविद्यमानम आगह अनागह, अनागाह अविद्यमानम यागह यस्मिन सा अनागाह तस्मिन अनागसी, इस प्रकार से बहुब्रीहि समास होता है। नयोस्त्यर्था नाम वाच्योवाच उत्तर पद लोपा, ये है। तो लग गया। तो यहां पर आर्त त्राणाय, आर्ता नाम त्राणाय, आर्त त्राणाय, इस प्रकार से यहां पर तत्पुरुष है आर्ता नाम त्राणाय, आर्त त्राणाय, यहां पर त्रय धातु से ल्युट प्रत्यय हुआ है आर्त त्राणाय में। तो साधु कृत संधानम मतलब साधु कृतम संधानम यस्य तम, साधु कृतम संधानम यस्य तम साधुकृत संधानम, यहां पर भी बहुब्रीहि समास है। सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से यहां पर भी लिट प्रत्यय हुआ है, तो यह साधुकृत संधानम होता है। तो यहां पर यही बैखानस कहता है कि साधुकृत संधानम प्रतिसंग, तत्साधुकृत संधानम प्रतिसंघर्षायकम, अर्थात आपने जो अच्छी तरह से धनुष पर बाण चढ़ाया है उस बाण को आप जो तो उतार लीजिए। सायक मतलब होता है बाण, क्योंकि वह शस्त्रम आपके जो बाण है आर्त त्राणाय, आर्त त्राणाय का मतलब होता है आर्ता नाम त्राणाय, आर्त त्राणाय मतलब दुखी लोगों की रक्षा करने के लिए आपके बाण हैं। आपके जो बाण हैं वो दुखितों की रक्षा करने के लिए है, जो दुखी लोग हैं उनकी रक्षा करने के लिए है। अनागसी प्रहर्तुम ना, अनागसी अर्थात निरपराध लोगों पर प्रहार करने के लिए नहीं है। इसलिए तत्साधुकृत संधानम
प्रति संघर्षायकम, अर्थात अपने बाण को आप जो है उतार लीजिए, ऐसा जो है तो बैखानस यहाँ पर कहता है। तो ये आज जो तो इस कक्षा को अब यहीं पर विराम करते हैं, फिर इसके बाद अगली कक्षा में मिलते हैं। नमस्कार।